यार दोस्तों, मैं हूं दिव्येश और आप सभी लोग का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, हमारा आज परसेंटेज का पार्ट 21 है। टाइप 8 ही है। अभी टाइप हमारा 8 ही है, जो संख्या पर आधारित प्रश्न चल रहा है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है और नंबर के हिसाब से 116 दिया है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ पर दिया है दो संख्या, ठीक है। क्या दिया है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से 25% तथा 20% कम है यहाँ पर, और कम दे दिया है। यहाँ पर हम क्या मानेंगे? सेम वही तीन संख्या मान लेंगे। और यहाँ पर पहली और दूसरी की कंपेयर तीसरी से की जा रही है, तो यहाँ पर इसको मान लेंगे 100%। पहली कितनी है? 25% कम है, तो ये 25% कम होगी, तो यानी ये 75 आएगी। ठीक। ये 20% कम है, यानी 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 80%। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी इसका कंपेयर दूसरी संख्या से किया जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे नीचे और 75 को लिखेंगे ऊपर और गुणे कर देंगे 100%। काट लेते हैं, 0 से 0 ये कट गया, दो चौक को 8 और ये 2 5 10 ये कट गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 75 का 5 में कर लेंगे गुणा, तो 5 5 है 25, 5 7 35 होता है, और 35 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 37, और बटा में था 4। 375/4% ये हमारा बन जाएगा आंसर। आप चाहे तो इसे दशमलव में भी ले जाकर काट सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें और लगाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 117 दिया है हमारा। ए की आय 5% बी के आय के 15% के बराबर है। बी की आय का 10% सी के आय का 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी सी की कुल आय कितनी है? चलिए तो इसको देखिए, लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ए की आय 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। बराबर में 15, बी की आय के 15% के बराबर है, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है? बी की आय का 10%, इधर एक तरफ लिख लेते हैं। बी की आय का 10% सी के आय का 20% के बराबर है। बराबर है तो इसको बराबर दिखाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं सी की आय का 20% के बराबर है। इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। जैसे देखिए, परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 ये कट जाएगा। ये आ जाएगा ए और ये बटा में आ जाएगा बी, ठीक ना। ये 3 है, 3 यही रहेगा, ये आ जाएगा बटा में 1। ये जब यहाँ पर एक बार में कटा था, गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसी तरह ये इधर गुणा है तो बी आएगा तो इधर भाग हो जाएगा। एक बी का मान हमारा क्या आया? 3/1। इसी तरह इसका कर लेते हैं, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और 10 गुना के 20 ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बी बचा, सी को लाएंगे बटा में, तो यहाँ पर क्या है? 2 है, 2 लिखिए और इसको ले जाएंगे बटा में, तो बचा 1, यानी 2/1%। सॉरी परसेंट नहीं, 2/1 इसका भिन्न आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इसकी वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। ये आ जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी और सी। इसका मान दे दिया है कितना? 3:1, और इसका क्या दे दिया है? 2:1, ठीक है, 2:1। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें भी। ये देखिए बी कॉमन मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, बी जो है नीचे वाला 2 है तो इसका ऊपर में 2 से गुणा कर दीजिए, और ऊपर बी में 1 है तो नीचे इसका 1 से गुणा कर दीजिए। इससे हमारा बी का मान क्या होगा? बराबर हो जाएगा। जो ये बराबर नहीं है ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। फिर यहाँ पर 1 गुना के 2 और 1 एकम 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा बी का मान क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए का मान हमारा 6 हो गया, बी का मान 2 हो गया और सी का मान 1 हो गया। अब यहाँ पर सवाल में क्या क्या रहा है? यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी सी की कुल आय क्या है? यानी ए प्लस बी प्लस सी, 6 2 8 1 9, यानी इनकी टोटल आय क्या है? तो देखिए टोटल आय बताना है। बी का मान यहाँ पर सी का मान दे दिया है 2000, यानी कि इस एक की वैल्यू कितनी है? इस एक की वैल्यू दिया है 2000 रुपये, ठीक है। क्या गुना है? तो एक का ये 2000 गुना है, इसे भी हम कर देते हैं 2000 गुना। तो यहाँ पर 2000 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 गुना के 18, 18,000। यानी टोटल कितना उन सबका जो है आय है? तो 18,000 रुपये है।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ रहा होगा। आपको सवाल समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। समय की जहाँ तक बात है तो ये समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें आपको लिख कर और बढ़िया से विधिवत बताना पड़ रहा है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आप जो मेन चीज है उसी को लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 118 है हमारा, यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। देखिए दिया है ए की आय का 60%, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, बराबर दिया ना, यहाँ पर बराबर कीजिए और बी की आय के 75% के बराबर है। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, 15 चौक को 60, 15 पाँचे 75, यहाँ ए हो गया और बी को लाएंगे इधर नीचे बटा में, इसी तरह यहाँ पर 5 छूटेगा तो 4 को यहाँ पर लाएंगे बटा में, तो यह जाएगा 5 बटा में 4, ठीक ना। अब क्या कह रहा है सवाल में, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए से, तो ए को रखेंगे नीचे, 4 को रखेंगे ऊपर और कर देंगे 100% से गुणा, ये कटेगा 5 दूना के 10 और 5 दूनी 0, 20 चौक को 80, यानी 80% आ जाएगा और यही हमारा बन जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 119 है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और सी की आय ए तथा बी की आय के योग से 10% कम है। यदि सी की आय 19,800 प्रति माह है तो बी की आय क्या है। देखिए दिया है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है ना, बी की आय से, और सी की आय ए तथा बी की आय के योग से 10% कम है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखिए इसको हमें इसमें किसी का एक बेस मानना है, कंपेयर किससे किया जा रहा है उसको समझिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी यहाँ पर कंपेयर बी से किया जा रहा है, ठीक है ना, और सी का जो कंपेयर किया जा रहा है तो इनके योग से नहीं किया जा रहा है, तो योग से किया जाएगा तो यहाँ पर हमें किसी ए का तो मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसका मान निकल रहा है, तो बी का निकल रहा है, तो बी को हम मानेंगे कितना, बी को मानेंगे 100%। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, अधिक है ना, तो जब 100% का 20% अगर निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा ए का 120%, ठीक ना। अब यहाँ पर सी को समझ लेते हैं, सी क्या कह रहा है, सी की आय ए तथा बी की आय के योग से 10% कम है, कितना कम है, 10%, तो 120 और 100% को यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 220%, और कितना कम है, 10% कम है ना, यानी कि ये 90% है इन सबका। इसको हम कर लेते हैं भाग, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 22 9 198, यानी सी कितना है, 198% है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए यदि सी की आय 19,800 प्रति माह है तो बी की आय क्या है, यानी इसकी ही वैल्यू दे दिया है 19,800, तो ये कितना गुना है, तो देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 100 गुना, ठीक है ना। तो बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय हमारा क्या माने 100%, बस इसमें 100% में 100 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10,000, यानी बी की जो आय है कितनी है, 10,000 रुपये है, और इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप लोग को ट्रिक कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है, तो हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट सोचते हैं कि लेकर आएँ। आप एक बार जो है हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को अब देखें। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 120 है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर सी का कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी से, क्योंकि 20 से सी क्या है 20% अधिक है, लेकिन बी का कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है, तो बी ए से 25% अधिक है, ठीक ना, कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला है जिससे हम तुलना कर कर इनका परसेंट निकाल सकते हैं, तो ए मिल रहा है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर तुलना सबसे पहले बी की ए से की जाएगी, फिर बी की जो तुलना हो रही है वो सी से हो रही है, जो बी की तुलना होगी वो सी करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी, यहाँ बी की आय ए से 25% अधिक है, तो हम ए की आय मान लेंगे 100%, कितना अधिक है 25%, तो इसका आ जाएगा 125%। फिर यहाँ पर दिया है बी की आय से 20, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी
कि सी जो है बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो यहाँ पर 125 का हम 20% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, अधिक है ना, तो 120 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, ठीक ना। और यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, 5 दूना के 10, 5 पाँचे 25, 25 छक्का होता है हमारा कितना, 150। यानी ये कितना आ जाएगा, 150। ठीक, कितना हो गया, 150। अब इसको हम कॉमन अंक से काट लेते हैं। कॉमन अंक कौन मिलेगा, 25 चौका 100, 25 पाँच 125, 25 छक्का 150। यहाँ 4 मिला, यहाँ 5 मिला, यहाँ 6 मिला। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। किसकी आय, सी की आय ए की आय से, सी की आय ए की आय से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए से, तो ए का मान कितना है 4, पूरे में हो जाएगा 100%। ये कटेगा, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, यानी 50%। यानी सी की आय ए की आय से कितना परसेंट है, तो 50% अधिक है। और इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोग को आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो देश के हर कोने कोने तक पहुंच सके और सभी बच्चे देख सकें। आपको अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी होता है सवाल को समझने में, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे ही चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।